इतिहास सब कुछ लेकर चला जाता है, पीछे रह जाती हैं तो सिर्फ यादें। आज उसी यादों के बीच हम आपको आज ऐसे बैंस वंशी महान राजपूत सम्राट हर्षवर्धन बैंस के बारे में आपको बताएंगे। हर्षवर्धन ने 6वीं शताब्दी में लगभग 41 साल 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक लगभग पूरे उत्तर और मध्य भारत पर शासन किया। हर्षवर्धन हर्षा अम्पायर के सबसे महान राजपूत राजा हुए। हर्षवर्धन के राज्य की सीमा एक समय उत्तर पश्चिम में पंजाब से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी और पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तक फैली हुई थी। गुप्त एम्पायर के ख़त्म होने के बाद उत्तर भारत छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया था। हर्षवर्धन ने इन सभी राज्यों को जीतकर एक विशाल हर्षा एम्पायर खड़ा किया। अपने अनेक गुणों के कारण हर्षवर्धन की गिनती भारतीय इतिहास के महान सम्राटों में की जाती है। हर्षवर्धन वंश राजपूत वंश में ही पैदा हुए थे। काफ़ी साक्ष्य जो हर्षवर्धन को सूर्यवंशी वंश क्षत्रिय राजपूत सिद्ध करते हैं। हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट ने साफ साफ हर्ष को क्षत्रिय ही लिखा है। हर्षवर्धन की बहन का विवाह एक प्रसिद्ध चंद्रवंशी क्षत्रिय वंश राजपूत वंश में हुआ था। बाणभट्ट ने इस विवाह संबंध को सूर्यवंशी और चंद्रवंशी क्षत्रिय का मिलाप लिखा है, जिससे ये सिद्ध होता है कि हर्षवर्धन वंश सूर्यवंशी क्षत्रिय राजपूत वंश था, क्योंकि सूर्यवंश और चंद्रवंश क्षत्रिय राजपूतों में ही होते हैं और बैंस राजपूत भी सूर्यवंशी क्षत्रिय ही हैं। नेपाल के इतिहास के अनुसार भी ये बैंस क्षत्रिय राजवंश ही था। हर्ष ने नेपाल को जीतकर वहाँ अपना राज्य स्थापित किया था। हर्षवर्धन ने अपने राज्याभिषेक समारोह में राजपुत्र की उपाधि ग्रहण की थी। हर्ष खुद को राजपुत्र कहते थे। वस्तुतः हर्षवर्धन पहले क्षत्रिय राजा हुए थे जिन्होंने राजपुत्र की उपाधि ली थी। इनके समय विदेशी नागरिक भी जहां आने से डरते थे। हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में हुई। उनकी मृत्यु के बाद कमज़ोर शासकों की वजह से उनका हर्ष एम्पायर कुछ छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया। हर्ष की मृत्यु के बाद किसी अर्जुन ने कनौज पर अधिकार कर लिया। उसका हर्ष से जहाँ बैंस क्षत्रिय वंश से क्या संबंध था ये ज्ञात नहीं है। अर्जुन ने चीनी दूत के साथ दुर्व्यवहार किया, जिससे चीनी दूत अपने साथ नेपाल और तिब्बत की सेना लेकर आया और अर्जुन को हराकर उन्हें कैद कर लिया। हर्षवर्धन के विवरण में उनके मामा बंडी का जिक्र मिलता है। बाद में कनौज पर बंडी वंश के शासकों का राज हो गया, जिसे कुछ इतिहासकार राष्ट्रकूट वंश जहाँ राठौर राजपूत वंश भी बताते हैं। हर्षवर्धन के बाद उनके वंशज कनौज के आसपास ही कई शक्तियों के अधीन सामंतों के रूप में शासन करते रहे। हर्षवर्धन से 14वीं पीढ़ी में बैंस सामंत केशव राय ने मोहम्मद गोरी के विरुद्ध कनौज के राठौड़ राजपूत वंश के राजा जयचंद राठौड़ की तरफ से युद्ध में भाग भी लिया था। उनके पुत्र राव अभयचंद ने उन्नाव रायबरेली स्थित बैंसबारा की स्थापना भी की। आज भी सबसे ज़्यादा बैंस राजपूत इसी बैंसबारा क्षेत्र में निवास करते हैं।